यस। सो थैंक यू शालू जी फॉर योर जबरदस्त शेयरिंग। थैंक यू एवरीवन, जो भी आप लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ग्रुप में डाल रहे हो, थैंक यू वेरी मच। आज इंग्लिश में करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में वी विल अगेन सी द फीलिंग्स चार्ट। ओके, क्योंकि ना हिंदी में मुझे लगता है कि बहुत लोग बहुत कुछ नहीं समझ पाए थे, तो एक बार इंग्लिश में उसका वो देखते हैं, फीलिंग्स चार्ट। कहाँ गया? यस, इज इट विजिबल एवरीवन? विजिबल है? Yes, yes. यस, यस, Yes, ma'am. यस। नाउ सी, लाइन के ऊपर है सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, एंड सबसे ऊपर है लव। एंड नीचे है बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर एंड फियर। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के कोई भी ऐसी फीलिंग है जो किसी को समझ में नहीं आई? एनीवन की कोई ऐसा क्लियर नहीं है कि इसका माने क्या होता है, या फिर ये फीलिंग मुझे क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं ना? इट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके, ठीक है। तो चलो फिर एक बार शुरू में चलते हैं। या, शुरू में कहते हैं कि इफ यू कैन सुवर्णा फील जी, इट। किसी का मैसेज है नो करके। somebody has messaged as a no. नो? आप जिन्होंने भी मैसेज किया है, आप बताओगे ना कौन सा फीलिंग क्लियर नहीं है आपको? आई थिंक स्नेह के नाम से है। अच्छा, स्नेह आंटी। स्नेह आंटी, आपको कौन सा फीलिंग क्लियर नहीं है? आई थिंक वो नो नहीं कहना चाह रहे होंगे। I think so. She means no doubt. या, शी मीन्स नो डाउट। आई ऑल्सो थिंक सो। यस। ओके। या, मैंने बोला थैंक यू थैंक यू। क्या बोल रहे हो स्नेह आंटी? जब आपने बोला ना किसी को डाउट है तभी मैंने नो हाँ, तो आपने बोला नो। यस, आई अंडरस्टूड। देखा, सही समझा। ओके, तो शुरू में कहते हैं कि इफ यू कैन फील इट, यू कैन रिसीव इट। अगर आप फील कर सकते हो तो आप पा सकते हो। अच्छा, फीलिंग्स कल हमने पढ़ी थी ना, पूरा फीलिंग्स इज आवर डेस्टिनी, फीलिंग्स कैन चेंज आवर डेस्टिनी। क्यों? ऐसा क्या है फीलिंग्स में? फीलिंग्स में पता है क्या होते हैं? फीलिंग्स में तरंगे होती है। फीलिंग्स हैव फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज माने तरंगे ही समझ लो, तरंगे, वेव्स। तरंगे और वेव्स, आई थिंक इट इज क्लियर। फ्रीक्वेंसी, जैसे हम लोग पहले के जमाने में रेडियो होता था ना, अभी भी जो गाड़ी में होता है ना, कि हम उसको 98.3, 98.1, 104.3, जो भी ये फ्रीक्वेंसीज है अलग अलग, है ना, हम जिस फ्रीक्वेंसी पे घुमाते हैं उस चैनल पे, उस फ्रीक्वेंसी पे जो भी चैनल चल रहा होता है वो हमें सुनने लगता है। सो सिमिलरली फीलिंग्स की भी फ्रीक्वेंसी होती है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैग्नेटिक एंड एवरीथिंग हैज अ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारी फीलिंग्स के, हमारे थॉट्स के भी फ्रीक्वेंसीज होते हैं। एंड जितना, जिस हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी रेडिएट करते हैं, उस हिसाब से ही हमको उस फ्रीक्वेंसी पर जो जो चीजें हैं वो हमको मिल जाती है। ठीक है, सपोज करो अभी मैं एंथुजियाज्म की फ्रीक्वेंसी पे हूँ, है ना। फीलिंग चार्ट में हमने देखा एंथुजियाज्म एक फीलिंग है। अब मैं, आई एम ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म को हिंदी में कह सकते हैं जोश, उत्साह। ठीक है, अब मैं उसी की फ्रीक्वेंसी पर हूं, तो क्या होगा? मुझे आसपास अपने वैसे लोग मिलेंगे जो बहुत जोश वाले होंगे। मुझे वैसे ही वैसा वो इवेंट्स मिलेगा, सिचुएशंस मिलेगा, जिससे शायद मुझे और ज्यादा जोश आए, मेरा और जोश बढ़े। ये एक लॉ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट सिमिलर फ्रीक्वेंसीज। सिमिलरली फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट those things which are on that frequency. सपोज 98.3 एफएम है, तो उस पर जो चीजें हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स पे, वो मुझे मिल जाएंगी। क्यों?
क्योंकि अभी मैं उस फ्रीक्वेंसी पर हूं। सिमिलरली अगर आप देखोगे, आगे करते हैं इसको। हाँ, आप कोई भी सिचुएशन ले लो, ठीक है, अभी आप शायद रिलेशनशिप ले लो। एक रिलेशनशिप हैप्पी, जॉयफुल, एक्साइटमेंट, सेटिस्फाइंग, गुड फीलिंग वाला फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है। और एक कोई रिश्ता हो सकता है, रिलेशनशिप, जो एकदम ही बोरिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटिंग, उसमें कोई आशा बची नहीं है, बहुत ही ज्यादा उसमें गिल्ट आ गया है, फियर आ गया है, तो वो उस फ्रीक्वेंसी पे है। एंड द वे वी फील, जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी है उस रिलेशनशिप के बारे में, अकॉर्डिंगली वी विल अट्रैक्ट दैट थिंग्स इन आवर अदर रिलेशनशिप्स ऑल्सो एंड इन दैट रिलेशनशिप ऑल्सो, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी वही है, उसका वेवलेंथ वही, उसमें वैसे ही वेव्स चल रहे हैं, वैसे ही तरंगे बह रही हैं। फ्रीक्वेंसी समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो अगर हम कहते हैं ना आज, तो कितनी बार हम कहते हैं ना कि अरे वाह, आज तो एक के बाद एक अच्छी चीजें होती जा रही है, आज तो मेरा लकी दिन है। बहुत बार ऐसा होता है ना, क्यों? क्योंकि आप सपोज आज बहुत एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर थे, एंड उस फ्रीक्वेंसी से क्या हुआ, आपने अट्रैक्ट करते गए आप अच्छी चीजें। फिर जैसे ही अच्छी चीजें आई तो क्या हुआ, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी और अच्छा लगने लगा आपको। शायद अभी आप एंथुजियास्टिक थे, अब आप और एक्साइटेड हो गए, एंड धीरे 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 एक पाइल अप, एक साइकिल बन गया। गुड फीलिंग्स, गुड फ्रीक्वेंसीज, मोर गुड थिंग्स, एंड सडनली देर इज वन साइकिल। There is one quotation, a change of feeling is a change of destiny. अच्छा, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी, सपोज लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, उसका कोई भी आउटकम हो सकता है, उसका कोई एक फिक्स्ड आउटकम नहीं है। क्यों? कोई बताएगा? उसका यही रिजल्ट होगा, ऐसा ही होगा उसके एंड में, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हाँ, कोई बोलना चाहता है? क्योंकि हमारे पास चॉइस है कि उस सिचुएशन में हम कोई भी फीलिंग दे सकते हैं। उस सिचुएशन में हमने जैसी फीलिंग दी, उस हिसाब से उसका आउटकम आ जाएगा। सो कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि ये तो ऐसा ही होगा, मैं जानती हूं इसका तो यही रिजल्ट होने वाला है, इसका यही आउटकम होने वाला है। बिकॉज एवरी सिचुएशन में वी कैन कंट्रोल द आउटकम with the feelings, with the frequencies which we are emitting. A change of feeling is a change of destiny. Okay. Suppose ये चार्ट सबने देख लिया, हाँ। Suppose these are all different feeling frequencies, and whatever feeling frequency you are on, that only you will receive. Suppose हम लोगों को ट्रैवल करने का बहुत मन है, ठीक है, वी ऑल वांट टू ट्रैवल, बट हमको ट्रैवल के एरिया में वी फील डिसअपॉइंटेड। क्यों? क्योंकि उतने पैसे तो कभी बचते ही नहीं है ट्रैवल करने के लिए। तो फिर क्या हो रहा है, हमारी ट्रैवल के बारे में फ्रीक्वेंसी कौन सी है? क्या फ्रीक्वेंसी है हमारी ट्रैवल के बारे में? विच फील? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। हमारा जाना होगा ही नहीं। नहीं नहीं, कौन सी फ्रीक्वेंसी है? डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं तो डिसअपॉइंटमेंट, नेगेटिव डिसअपॉइंटमेंट फीलिंग्स। की फ्रीक्वेंसी है। यस, हमारी डिसअपॉइंटमेंट की फ्रीक्वेंसी है। एंड दिस फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, this will create disappointment frequency, and we will continue to receive disappointing circumstances in which we will not travel. हम ट्रैवल कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी है डिसअपॉइंटमेंट। यार, खाली पड़ोसी, खाली फ्रेंड्स है ना, जिसका इंस्टाग्राम में देखो, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ, 3 दिन का एक वीकेंड आता है एक्सटेंडेड, और सब लोग भाग जाते, और हम तो अब घर में ही बैठे रहते। तो डिसअपॉइंटमेंट, एंड दिस विल नॉट चेंज अंटिल यू आर चेंजिंग योर फीलिंग्स। जिस दिन आप डिसअपॉइंटमेंट से ऊपर वाली फीलिंग में चले गए, you will see that immediately you are getting travel opportunities, immediately you are getting, आप उस फ्रीक्वेंसी पे हो कि आपके अपने आप प्लान्स बनते जा रहे हैं।
एक के बाद एक प्लान्स, यहाँ गया फिर वहां जाने का प्लान बन रहा है। हाँ, खाली प्लान्स नहीं, आप जा भी रहे हो। यस, दैट इज व्हाट हैपेंस। जो आप सिचुएशन है उसको आप चेंज कर सकते हो व्हेन यू आर गिविंग अ डिफरेंट फीलिंग। Okay, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. अगर आप यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानना चाहते हो ना, तो सिर्फ ये जो आपको दिख रहा है वही नहीं, जो आपको नहीं दिख रहा है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या नहीं दिख रहा है? तरंगे, फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस, एनर्जी जो हमको नहीं दिख रहा है। Think in that way and you will see that yes, you are uncovering lots of secrets. This is told by Nikola Tesla. Everyone I think knows Nikola Tesla. Okay, take your feelings off automatic pilot. ये टॉपिक हमने पहले किया हुआ है। ऑटोमेटिक पायलट क्या होता है पता है? कि कोई एक है, माने हम अपने जीवन की गाड़ी, हम अपनी फीलिंग्स की गाड़ी खुद नहीं चला रहे हैं। हमारे हाथ में स्टेयरिंग व्हील नहीं है, कोई और है जो उसका पायलट है। एंड जैसा होता है हम उसी भावना में बह जाते। ओके, सिचुएशन अभी अच्छा नहीं है, वी आर फीलिंग बैड। सिचुएशन अच्छा है, वी आर फीलिंग गुड। हमारा खुद का कुछ वो नहीं है इसमें, हाँ ना, हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे जैसे लाइफ जो हमारे सामने पेश करता है, हम वैसी ही भावनाएं दे रहे हैं, वैसे ही फ्रीक्वेंसीज दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक पायलट, है ना। किसी ने हमें शायद जोर से कुछ बोला या हमारे मन मुताबिक काम नहीं किया, तुरंत हमने क्या किया? गुस्सा। ऑटोमेटिक पायलट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक पायलट। और इससे हमको क्या करना है? इससे नीचे उतरना है। हमारे फीलिंग्स की का जो स्टेयरिंग व्हील है ये किसी और के हाथ में नहीं देना है। सो सपोज अगली बार कोई गुस्सा करे हम पर, कोई भी शायद हम पे जोर पे चिल्लाए या गुस्सा करे, एंड इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, इंस्टेड ऑफ उसी पे वापस चिल्लाने के बजाय बजाय डिफेंसिव मोड में आने के बजाय, अगर हमने क्या किया, थोड़ा सा एक पॉज लिया, एक पॉज, सोचा 2 मिनट के लिए, रोका, एंड फिर रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट नहीं किया तुरंत, या तो बोला लगता है शायद अभी आज आपका मूड अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, फिर कभी बात करेंगे। सो व्हाट डिड यू डू? यू डेलिबरेटली चोज कि आप अपने फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। जैसा हो रहा है उसके हिसाब से बहने नहीं दे रहे हो, है ना। चलो मैं इसको आज गुस्सा मन होता ना, कितने लोग इमीडिएटली आप उनको 1 सेकंड में रुला सकते हो, 1 सेकंड में उनको आप गुस्सा दिला सकते हो, 1 सेकंड में आप उनको अच्छा भी फील करा सकते हो, क्योंकि उनके खुद का कोई कंट्रोल नहीं है अपने फीलिंग्स के ऊपर। देयर लाइफ इज गोइंग ऑन एन ऑटोमेटिक वे। सो ये अगर हम धीरे धीरे, द सीक्रेट इज पॉज, छोटा सा एक 2 मिनट का, कुछ भी कोई बोले, पॉज एंड देन रिएक्ट, पॉज एंड देन इमीडिएटली कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फीलिंग्स के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली क्या होता है ना हमारे पास, जब सपोज करो, या तो मैं ना बुक ले लेती हूँ, मुझे थोड़ा स्क्रीन से बेटर बुक ही लग रहा है। हाँ, सपोज वी डोंट हैव इनफ मनी, नेचुरली वी विल नॉट फील गुड अबाउट मनी। ऐसा ही होगा ना, पैसे अभी ज्यादा नहीं है या कोई रिश्तों में चैलेंज चल रहा है तो हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है उस समय वो फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। बट वी हैव टू थिंक कि वो चेंज होगी भी नहीं जब तक हम अच्छी फीलिंग देंगे नहीं। तो दिस इज द लॉ, दिस इज द सीक्रेट। अगर हमें अपने मनी एरिया, जो भी एरिया, उसको थोड़ा बहुत भी बेटर करना है, तो वी हैव टू स्टार्ट बाय फीलिंग गुड। अच्छा, what is the next topic? Let's see these quotations first. Do not waste one moment in regret, for to think feel for to think feelingly of the mistakes of the past is to reinfect yourself. कभी भी, ये नेविल गोडार्ड का कोटेशन है, कभी भी एक भी पल पछतावे में ना बिताएं।
कितनी बार होता है कि हम माने हमारे को अभी बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज गुड इन आवर लाइफ, बट पहले में ऐसा कुछ शायद हमने कह दिया था, ऐसा कुछ हमारे साथ हो गया था, या हमने ऐसे बिहेव कर दिया था, तो उस रिग्रेट में फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट आते जा रहा है, क्यों मैंने ऐसा बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इतना पावर बुक मैजिक बुक पढ़ती हूँ फिर भी कंट्रोल नहीं होता, कुछ ना कुछ बोली निकल ही जाता है मुंह से, एंड हम बार बार वो सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। तो डोंट डू दैट, बिकॉज वी आर री इन्फेक्टिंग आवरसेल्व्स विद द सेम नेगेटिविटी जो हम पास्ट में कर चुके हैं। Yes, this is what Neville Goddard is saying. Then the next topic is no excuses for the force of love. हिंदी बुक में था, प्रेम के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। याद है ये टॉपिक? प्रेम का दोहन करने के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। होता क्या है ना कि हम सबको पता है दैट लव में रहने से ये होगा, लव की फीलिंग सबसे टॉप की है, एकदम सुप्रीम गोल्डन बॉल के पास है, हमारी मन चाहिए दुनिया के पास है, लेकिन ज्यादा देर तक कंसिस्टेंट वे में हम रह नहीं पाते। वी चूज लव एंड देन वी स्टॉप गिविंग लव, we choose love, we give love, lots of love, 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 and then we stop giving love. अगर एक कंसिस्टेंसी हम मेंटेन कर ले, वी कीप ऑन गिविंग लव एंड लव एंड लव, तब जाके वो हम जो हम चाहते हैं ना वो हमारी मनचाही दुनिया आएगी। हम सोचते हैं अरे मैं तो बहुत प्यार देती हूँ, लेकिन मेरा मनचाहा वर्ल्ड, मेरे ड्रीम्स डिजायर्स तो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि एक सीढ़ी चढ़ा हमने, वी स्टार्टेड गिविंग लव, तुरंत तुरंत निराशा कोई चीज में, वी स्टॉप्ड गिविंग लव, देन वी थॉट नो 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 नो, आई मस्ट स्टार्ट गिविंग लव, वी अगेन स्टार्टेड गिविंग लव, अगेन किसी के लिए गुस्सा आ गया, डिसअपॉइंट हो गए, वी स्टॉप्ड गिविंग लव। जो कल या परसों था ना, दिल के दरवाजे खोलते हैं बंद कर लेते हैं, वही इट इज सेइंग। सो देयर शुड बी नो एक्सक्यूज फॉर नॉट गिविंग लव। कुछ भी ऐसा नहीं है विच इज वर्थ स्टॉपिंग और क्लोजिंग द गेट्स ऑफ योर हार्ट। अच्छा, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही बोलूंगी, हाँ, थोड़ा बहुत जैसे भी आप लोग समझ जाना। यस, हाँ, सबसे बड़ा जो एक फीलिंग है ना, बहुत सारे फीलिंग्स चार्ट हमने, फीलिंग्स चार्ट में बहुत सारे फीलिंग्स हैं, एक फीलिंग है जो बहुत डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है, वो फीलिंग है एंगर, गुस्सा, क्रोध। कोई ऐसा है हम में जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है? ऐसा कोई है जिसकी नाक पे बैठा रहता है गुस्सा? नहीं। आई थिंक ठीक है, मैजिक बुक के बाद तो कोई नहीं होगा, पहले भले ही हो सकता है। पहले था, अब कम हो गए। हाँ, अब कम पहले हो था, गया मैजिक के है। बाद कम हो गया। यस, तो गुस्सा जो होता है ना, ये मतलब बहुत बहुत डेंजरस फीलिंग है। गौतम बुद्धा कहते हैं कि होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल with the intent of throwing it at someone else, you are the one getting burned. एक ऐसा जलता हुआ अंगारा है, जलता हुआ कोयला है गुस्सा, एंगर, जिसको हम अपने हाथ में लेकर रखते हैं कि हम किसी और पर फेंक रहे हैं। हमको लगता है मेरा कुछ नुकसान थोड़ी हो रहा है, मैं तो किसी और पर गुस्सा कर रही हूँ ना, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों है, वो हमेशा ऐसे क्यों बोल देता है, उसे कुछ ना सूझता ही नहीं है, उसे मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। गुस्सा गुस्सा गुस्सा। और जो वो जलता हुआ कोयला है ना, वो सबसे पहले हमारे हाथों को जला रहा है, सबसे पहले इट इज बर्निंग अस। इतना डेंजरस है गुस्सा। एंड आई थिंक गुस्से से क्या हम अट्रैक्ट करेंगे? एनीवन? अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्या अट्रैक्ट करेंगे? ऐसे सिचुएशंस जिससे हमको और गुस्सा आए। एक बार पता है गुरुदेव ने, या किसने, शायद गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी, कोई आपका अपना, कोई आपका बहुत ही प्यारा इंसान, प्रिय इंसान आपका, आप पर कभी ना अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है कोई भी बात पे, और बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, पूरा एज इफ कि उसके मुंह से बहुत कड़वाहट निकल रही है, बहुत विष निकल रहा है, जहर निकल रहा है, बहुत सारा। तो उस समय ना उसको तुरंत
ले लो, बिना कुछ बोले, बिना कुछ रिएक्ट किए उसको ले लो। सामने वाले का, वो आपका लव्ड वन है, एंड आपने अपने लव्ड वन का बहुत सारा कड़वाहट, बहुत सारा जहर खुद ले लिया। वो सामने वाला अब बहुत खाली हो गया, एंड अब आप उसको ब्लेसिंग दे दो, थैंक यू बोल दो। तो गुरुदेव ने ये बात कही थी, एंड आई फाउंड इट वेरी ब्यूटिफुल। वाओ! किसी और का गुस्सा, अपने प्रियजन का ही गुस्सा, हम अपने आप अपने पास ले लें, एंड देन हम किसी का, अपने का ही तो कुछ ले रहे हैं, राइट? यस, एवरी लिटिल थिंग इज इंक्लूडेड, हर छोटी चीज इंक्लूडेड है। अगर हम सोचते हैं कि मैं तो अब पॉजिटिव रहती हूँ, नेगेटिविटी में नहीं रहती हूँ, नहीं। ब्लेम, criticism, finding fault, complaining, all are forms of negativity. छोटी छोटी बातें, हर छोटी चीज इंक्लूडेड है। छोटा सा भी हमने किसी को ब्लेम किया, छोटा सा भी हमने कंप्लेंट किया, गॉसिप में किए, किसी के बारे में बात की, वेदर के बारे में ही शायद उल्टा पुल्टा कहा, गवर्नमेंट के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, देन वी आर ऑन अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। हमको लगता है कि ये सब हार्मलेस है, बट दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑफ नेगेटिव। आज के बाद आई थिंक बहुत लोग कर चुके हैं, बट बहुत लोग न्यू भी हैं इस बुक में, एंड शायद क्या पता मेरे साथ पहली बार कर रहे हैं। थ्रो आउट ऑफ योर वोकैबुलरी वर्ड्स लाइक टेरिबल, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग, awful, because when you say these words they come with strong feelings. ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ आते हैं। आज आपने बोला, अरे आज का वेदर तो बहुत ही बेकार है, ठीक है, उतना अच्छा नहीं है, आज का वेदर उतना अच्छा नहीं है, आज तो धूप है। और एक आपने कहा, व्हाट अ डिस्गस्टिंग वेदर टुडे इज, व्हाट अ टेरिबल वेदर। तो डोंट यू थिंक कि उसमें बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारी माने बैड फीलिंग्स है। तो जब जब हम लोग ये यूज करते हैं ना, क्या होता है कि सपोज मैंने यूज किया जस्ट एक वेदर के लिए, ओह डिस्गस्टिंग वेदर, टेरिबल वेदर, बहुत ही बेकार वाला मौसम। क्या हुआ, हम समझ नहीं पाएंगे कि ऐसे ऐसे सिचुएशन हमारे पास आएंगे दैट हमें फोर्सफुली कहना पड़ जाएगा टेरिबल, पथेटिक, डिस्गस्टिंग। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी फीलिंग्स है। सिमिलरली अब इसका ऑपोजिट भी होता है, अमेजिंग, फैंटास्टिक, फैब्यूलस। अभी तो सबको यूज करते हो ना आप लोग, और बताओ क्या क्या यूज करते हो, बताओ बताओ। Amazing, wonderful, अमेजिंग, वंडरफुल, यस, शानदार। क्या क्या, शानदार। गजब, चंगा बोला क्या उन्होंने? शानदार। Awesome, अच्छा, great, pleasant. शानदार, ओके, वाह, your favorite word गजब, गजब। और ये मेरे को शानदार बहुत जबरदस्त। ज्यादा फेवरेट लग रहा है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं, शानदार, वाह, Awesome, सुपर से भी ऑसम, ऊपर। या सुपर्ब से ऊपर। तो सब ब्रिलियंट। डिवाइन। ब्रिलियंट, यस। अच्छा ये बताओ, पीपल आर यूजिंग दिस कि हम भूल गए, मैजिक बुक सेशंस खत्म हो गए और हम भी भूल गए ये सब यूज करना? नहीं no ना? we use नहीं it, नहीं। यस। मेरी स्कूल के प्रिंसिपल मैम ने एक मीटिंग कॉल की, ऑल द टीचर्स, एंड एक होता है ना जनरल, जब सब लोग बैठते हैं तो एक जनरल पूछते हैं, हाउ इज एवरीवन, है ना? तो प्रिंसिपल मैम ने पूछा, यस, सो हाउ इज एवरीवन? तो सबने बोला, या गुड, या ओके। मैंने बोला जबरदस्त। तो मैम ने ऐसे घूम के देखा, एंड शी वाज लाइक, हु सेड? मी। एंड शी वाज लाइक, ओके। ओके। तो एक आदत है, माने कोई पूछता है ना, यही निकलता है, जबरदस्त। और वो सामने वाला कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा अजीब है क्या? मैं बोलती हूँ, यस मैं अजीब हूँ, ऐसी ही हूँ, बट मुंह से अब ओके, गुड, फाइन निकलता नहीं है। सबके साथ ऐसा है कि नहीं? एवरीवन इज ऑन द सेम मोड, एंड प्लीज यस। डोंट मैं लीव बढ़िया दिस। यूज कर। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, झकास।
झक्कास, बढ़िया के साथ बहुत बढ़िया लगा दो, ज्यादा पावर आ रहा है ना। तो ये जो भी हम सीख रहे हैं या सीखते आ रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखना है। उसको धीरे 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 करके वो नहीं करना है कि बस ठीक है, जब जब हम बुक करेंगे तभी हम यूज करेंगे। ओके। तो वो यूज करना है फॉर एवरी लिटिल थिंग। कुछ अच्छा नहीं लगे, इसका भी हमने डिस्कस किया था। सपोज आप रेस्टोरेंट में गए, खाना अच्छा नहीं लगा, तो हमने क्या डिस्कस किया था? कोई हमसे पूछे कि कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस, तो हम क्या कहेंगे? विदाउट यूजिंग पावरफुल वर्ड क्या कहेंगे हम? We don't like food. आ डोंट लाइक फूड तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं। आ ये तो झूठ हो गया। आपको सच भी बोलना हमारे है। खाने से बेटर था। हाँ, हम जो घर पे खाना बनाते हैं उससे तो कुछ बेटर था। अगले ने मेहनत करी। वो अलग बात है कि हमें खाना पसंद नहीं आया, उसने तो अपनी मेहनत लगाई खाना बनाने में कि लोगों को ओके। अच्छा लगे। हाँ, ये थोड़ा और बेहतर ग्रेटिट्यूड। हो सकता था। वाह, ये कौन बोला? ज्योति। ज्योति चोपड़ा। इसको याद है। इसको याद है। ये हमने पहली बार डिस्कस किया था, जो भी लोग थे उस दिन, कि कभी भी ऐसा कुछ हो ना, तो और बेहतर हो सकता था। तो हमने क्या वर्ड यूज किया? यही मैंने भी यही बोला। हाँ, तो हमने क्या यूज किया? बेहतर। राइट। मेरे हमने ये बता भी दिया कि उतना अच्छा नहीं था, बता भी दिया इनडायरेक्टली, बट हमने वर्ड यूज किया बेहतर। और अच्छा हो सकता था, ठीक था। आजकल एक शो आ रहा है ना टीवी पे, उसका कुकिंग का। हम्म। उसमें जब वो टेस्ट करते हैं हम्म। तो फूड को स्मेल करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो वो हम्म। कहते हैं आपने इसमें अपना पूरा डाला, पर आपके खाने में वो क्रिएटिविटी नहीं थी कि जिससे हमें ये पसंद आए। हम्म। आपने अपनी मेहनत तो पूरी की, लेकिन आपको हम उस लेवल पे आके, जैसे शो खत्म होने वाला है तो हम्म। मास्टर शेफ, तो हम्म। उस लेवल पे आके आपने इतनी मेहनत भी हमें पसंद नहीं आया। हम्म। आप अगली बार और अच्छा कर सकते हैं। हम्म। हम उनको ये कह सकते हैं, उनको ये नहीं कह डिसपॉइंट नहीं करना चाहिए कि ये आपका खाना बेकार है, हम आगे से आपके या रेस्टोरेंट में। तो तो ऐसा कहकर भी उन्होंने तो इंस्पायर मैजिक करें। बुक पावर बुक की नहीं है ना, हाँ। है ना। तो इसीलिए तो हम हाँ। लोगों को स्प्रेड करना है, हम लोगों को हाँ यूज जी। करना है, हम लोगों को स्प्रेड करना है। कोई हमारे सामने कहे भी ना, तो उसको आपको सुधारना है कि यार ऐसा कह हम्म। सकते हैं, क्यों हम हम। हाउस वाइफ हैं। हाँ, हम क्यों। हाउस वाइफ हैं, हम भी घर पे कुछ हमारे से भी गलतियां होती हैं। ये नहीं कि हर टाइम हम परफेक्ट खाना बनाए। कभी हमारे बच्चे भी कह देते हैं यार मम्मी क्या बना दिया है, दाल हम्म। चावल ना, हम्म। इसमें ना हॉस्पिटल वाला खाना है, कैसा है आपने बनाया है। हम फिर उसी टाइम करेंगे, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला और तड़का वगैरह लगा के प्याज टमाटर के हिसाब से करके हाँ। कहेंगे हाँ। मम्मी पहले वाली दाल में तो वो टेस्ट नहीं था, ये तो बहुत टेस्टी आपने दोबारा बनाई है। कि हमने उसको दोबारा तड़का वगैरह लगा के या उसी दाल को दोबारा प्रेजेंट किया। ये चलो, हम डेविएट हो रहे हैं टॉपिक से, बट यस, थैंक यू। आपने सही पॉइंट रेज थैंक यू। किया है। यस, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। थैंक यू। है ना। तो ये बहुत ध्यान रखना है, धीरे धीरे ना हमको देखकर आई थिंक बहुत लोग कॉपी करने लगेंगे। जब मजा आने लगेगा कि वाह, ये तो ऐसे जवाब देता है, तो कॉपी करने लगेंगे। यस। सो एवरी लिटिल थिंग इज इंक्लूडेड। या ये वाला मेरा बहुत अच्छा फेवरेट पैराग्राफ है। ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन, नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है, सॉरी, एडविन मार्कम, जो भी है, इसके नीचे वाला। हम जब सपोज करो कि हमने ना कोई स्टोर पर्सन को कंप्लेन किया, आपका तो प्रोडक्ट बहुत ही वाहियात था, मैं खरीद के गई और देखो ये कैसे टूटा हुआ निकला, आपकी तो दुकान ही नकली है, यहाँ पे तो आप सब नकली प्रोडक्ट्स रखते हो और ग्राहकों को लूटते हो। हमने उसे जाके ऐसे स्टोर वाले से कंप्लेन कर दी। अब हमने कंप्लेन वहां पर की स्टोर कीपर को, एंड वी विल नॉट नो कि हम घर गए, एंड ना स्कूल से कॉल आ गया बच्चे का कि आपका बेटा बहुत बदमाश है, आप इसे आके ले जाइए।
हम वहां पे कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाएंगे कि शायद वो उस नेगेटिविटी का नतीजा था जो हमने एक स्टोर कीपर को दिया था, क्योंकि उसका प्रोडक्ट वाकई में खराब था। हम ये कनेक्शन बना नहीं पाएंगे, है ना। तो ये जरूरी नहीं होता है कि जब हम कहीं पर नेगेटिविटी दें तो वहीं से हमको नेगेटिविटी मिले। कहाँ से घूम कर वो आएगा, लेकिन वो आएगा जरूर। और इसका उल्टा भी होता है। हमने किसी पड़ोसी की मदद की, सपोज वो शिफ्ट हो रहा था, एंड हमने जाके पूछ लिया आपको चाय चाहिएगा तो बोलना, हाँ, क्योंकि आप तो अभी अभी तो आपका किचन रेडी नहीं हुआ है, मेरे यहाँ पर आप आके चाय पी लेना, थोड़ी देर बैठ जाना, एसी एसी में आपको आराम मिल जाएगा। हमने सिर्फ इतना सा किया, एंड वी विल नॉट हैव द कनेक्शन दैट कभी हमको ऐसी जरूरत थी एंड पता नहीं कहाँ से मदद चला कर आ गई, चल कर आ गई हमारे पास। उस पड़ोसी से मिलना जरूरी नहीं है, कहीं और से भी आ सकती है। दिस इज अ साइकिल, this is a cycle of positive feelings. Yes. Next comes tipping point. Tipping point किस किस को याद है? सपोज ये फोटो देखकर आई थिंक सबको याद आ जाएगा। सपोज करो कि जीवन, ना, लाइफ एक तराजू है, ऐसे इमेजिन कर लो। एक तरफ जितनी हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, जितना हम अच्छी फीलिंग्स में रहते हैं, लव में रहते हैं, जॉय में रहते हैं, एक तरफ वो है। और एक तरफ जितना हम कंप्लेन्स करते, रोते, डिसअपॉइंटमेंट में, दुख में, फियर में, ब्लेम, ग्लानी, जो भी जितने नेगेटिव फीलिंग्स है, एक तरफ वो है, ठीक है। दो दो ये पलड़े हैं उस तराजू के। जब जब आप देखोगे कि आपका अच्छाई वाला, गोल्डन लाइट वाला पलड़ा नीचे की तरफ है, नीचे मतलब भारी है, हाँ भारी है, दैट मीन्स कि आपने आपने उस समय, उस दिन आपने पॉजिटिविटी ज्यादा दी है नेगेटिविटी की जगह। तो आप देखोगे कि आपके जीवन में भी पॉजिटिविटी के जो वो हैं डॉट्स, बॉल्स ज्यादा हैं इंस्टेड ऑफ नेगेटिविटी। कोई भी ना पूरा दिन, पूरा समय, पूरी जिंदगी सिर्फ पॉजिटिविटी में रह नहीं सकता। तब तो हम शायद बुद्ध बन जाएंगे, राइट। फिर हमारे भी पीछे में एक हैलो होगा, वी विल हैव डिवाइन क्वालिटीज, यस। बट थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, नेगेटिव फीलिंग्स आ ही जाएंगे, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट डिवाइन बींग्स नाउ, वी हैव नॉट अटेन्ड एनलाइटनमेंट। तो थोड़ा बहुत रहेगा, बट वो इतना कम होना चाहिए कि आपके जीवन का जो तराजू है वो उसको नीचे ना कर सके। वो गोल्डन बॉल जो है, जो आपकी पॉजिटिविटी से है, से बहुत ऊपर, माने ऊपर एज इन हल्की होनी चाहिए, कम होने चाहिए। आई होप आई एम क्लियर, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर पा रही हूँ ना, समझा पा रही हूँ ना। मुझे किसी का वीडियो दिख नहीं रहा है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग सुन रहे हैं, कि सो रहे हैं, कि कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं। नहीं नहीं, यस वी आर अंडरस्टैंडिंग। ओके। यस तो मैम, यस मैम। यस, तो लाइफ में ये ध्यान रखना, टिपिंग पॉइंट को हमेशा बना के रखना। थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आए, चलेगा। आज सपोज करो अर्ली मॉर्निंग आपने मेड पे थोड़ा सा चिल्ला दिया, डोमेस्टिक हेल्प है, थोड़ा बहुत गलतियां वे कर देते हैं, उस पे हमने आज थोड़ा सा चिल्ला दिया। अब हमने बाद में सोचा कि अरे ऐसे तो मुझे नहीं करना चाहिए था, है ना, ये मैंने गलत किया, मुझे तो इस तरह से आई हैव, माने पूरा गुस्से की फ्रीक्वेंसी में आ गई मैं। तब इमीडिएटली आप क्या करोगे? इमीडिएटली आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके बाकी का जो पूरा दिन है, यू विल ट्राई टू फिल इट विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। क्यों? ताकि आपके उस दिन का पलड़ा हमेशा पॉजिटिविटी में झुके। जब आप रात में सोने से पहले अपना ग्रैटिट्यूड रॉक लो, तो आपको पता रहे कि आज का दिन आपने 51% से ज्यादा पॉजिटिविटी दी है, 49% भले ही नेगेटिविटी दी है। धीरे धीरे इस 49 को 48, 47, 46 वैसे करते जाना है। तो देखिए, वन डे से क्या होगा, वन डे से आपने एक अपना अच्छा वीक अट्रैक्ट किया। एक अच्छा वीक जो आपका टिपिंग पॉइंट से ऊपर था,
51% से ऊपर था, वो आपका पूरा एक महीना अट्रैक्ट करेगा जो 51% से ऊपर है। एंड सिमिलरली योर लाइफ विल हैव अ तराजू जिसमें गोल्डन वाला लाइट नीचे है एंड ब्लैक वाला जो आपके नेगेटिविटी है वो ऊपर है, क्योंकि बहुत हल्के हैं। ठीक है, टिपिंग पॉइंट हमेशा याद रखना। ओके, यस, मॉर्निंग्स। अब आता है हमारा मॉर्निंग्स। When you wake up each morning, you are standing at a tipping point of your day. हमारी मॉर्निंग्स का जो टाइम होता है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिपिंग पॉइंट है। वो दैट मोमेंट वी कैन चूज आइदर कि वो दिन हमारा पूरा प्रॉब्लम से भरा हो, एक के बाद एक चैलेंज आता जाए, या फिर एक के बाद एक अच्छी चीजें होती रहे। तो चलो सब अपना अपना शेयर करो, मॉर्निंग्स में क्या ऐसा करते हो आप कि आप पूरे दिन को अपने फेवर में ले आते हो, टिपिंग पॉइंट को आप अचीव कर लेते हो। व्हाट डू यू डू अर्ली मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग? यस ममता जी। Meditation, meditation, ओके ममता जी, मेडिटेशन and करते हैं। यस, sleeping position only. I just think about gratitudes. Maybe यस, I'm not writing, but I definitely on the bed be grateful for the things around. And ओके। तो जैसे ही आंखें खुली, शी स्टार्ट्स गिविंग ग्रैटिट्यूड एंड देन शी डज मेडिटेशन, जिससे उनका एक फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव वाला हो जाता है। यस, एनीवन एल्स, व्हाट डू यू डू? उठते मेरे बच्चे के संग मंत्र चांटिंग करती हूँ और धरती माँ को प्रणाम करती हूँ। अरे वाह ज्योति, सो नाइस, आई रियली लव यू। यस श्रद्धा जी, आप कुछ बोल रहे थे? When I do the same, आँख खुलते ही पहले gratitude orally, then 3 affirmations are there for my husband and my kids, and then I step down from the bed. यस, वेरी गुड, उसके बाद वेरी गुड। काम and all करके then routine. ओके, ओके, वेरी गुड। यस, मृदुला जी ने रेज हैंड किया। यस मृदुला जी। Affirmation and blessed to the universe. यस, वाओ, मृदुला जी अपने मॉर्निंग के पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं एंड ब्लेसिंग द यूनिवर्स। वाओ, वेरी गुड। अच्छा, सब लोग अपनी अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर करना आज ग्रुप में, हाँ, जो भी आप करते हो। यस, हाँ दिया, यू वर सेइंग समथिंग। Jai Shri Krishna Di. I जय start my day with chanting. I have a group who we do 16 mala of Maha Mantra. So that's very powerful. Whole day we are in that smaran only. Whenever mind is empty, that chanting starts. So I'm blessed. वाओ, Thank you. वाओ, सो नाइस। यस, और कोई? हाउ डू मैं भी यू मॉर्निंग स्टार्ट योर मॉर्निंग? हाँ बोलिए। मैं भी मॉर्निंग में उठ के अपने बेड के सामने हमारे बाबा जी की फोटो है, उनको हाथ जोड़ती हूँ और उनको धन्यवाद करती हूँ कि आज रात जो बहुत अच्छी निकली है, अब दिन की शुरुआत भी आपकी दया से अच्छी निकले। फिर मैं जमीन पे हाथ रखती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ और बच्चों को मिलती हूँ, जब अलग अलग कमरों में जाके मिलकर उनको गुड मॉर्निंग करती हूँ, उठाती हूँ, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगा। ऐसे बच्चों को भी होता है कि या तो मम्मा ने गुड मॉर्निंग बोल दिया, राम राम, अगर थोड़ी देर हो जाए, जैसे मैं पिछले दिनों में ठीक नहीं थी तो वो मेरे पास आके क्या हाल है, आज आप आए नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे अगर आके देखें कि आज मम्मी नहीं आई तो हम जाके इनको गुड मॉर्निंग करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वाओ। मैं अपने बच्चे को एक मेरे साथ आजकल, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अभी अभी आपने नहीं, जैसे अभी बताया। नहीं, अभी ओके नहीं। ओके। ओके, हाँ, एंड में, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी शेयरिंग्स, एंड में। यस, एनीवन एल्स, मॉर्निंग की रूटीन? I open all the windows of my house so that positive hawa, subah ki thandi hawa aaye, and I play bhajan early morning. ओके, यस, वाओ, वेरी नाइस। Apart भजन से from the भी gratitude you have taught, जो धरती माँ and all, वो तो ritual है ही, उसके अलावा this is the way I start. Yeah, giving gratitude to 5 elements, all the 5 elements. yes, very good. So we have to open our, सब अपने, this we can, everyone can do, सबके अपने अपने चैंटिंग्स, मंत्रास, जो भी आप, जिन भगवान को जो आप मानते हो, प्लीज डू इट।
एवरीथिंग इज पॉजिटिव, जो जिसमें आप बिलीव करते हो। बट ये विंडोज खोलो, बैल्कनीज खोलो, कर्टन्स हटाओ, अर्ली मॉर्निंग की हवा आने दो, एंड देन 5 एलिमेंट्स, ये बहुत जरूरी है। ओके, ये With abundance pose, ma'am. यस, With abundance pose. या एंड विद अबंडेंस पोज। आपने जब ग्रैटिट्यूड दे दिया 5 एलिमेंट्स को, उसके बाद अबंडेंस पोज में कि आई अलाउ अबंडेंस टू कम इनटू माय लाइफ, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द अबंडेंस ऑफ गुड थिंग्स कमिंग इन माय लाइफ, है ना। आप अलाउ कर रहे हो, आई अलाउ वेल्थ, आई अलाउ प्रॉस्पेरिटी, आई अलाउ ब्यूटिफुल, व्हाट डू यू से, गुड हेल्थ। जनरली क्या होता है ना, हमारी तरफ से ही ब्लॉकेजेस होते हैं। सो व्हेन यू से आई अलाउ, दैट मीन्स यस, यू आर रेडी नाउ टू रिसीव। अब आप रिसीव करने के लिए रेडी हो। सो ब्यूटिफुल, मतलब मुझे लगता है कि एवरीबडी इज क्रिएटिंग सो ब्यूटिफुल मॉर्निंग्स। वाओ, आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, है ना। इतने साल का जो भी आप सीख रहे हो, एंड आई थिंक एवरीबडी इज प्रोग्रेसिंग, जहां से भी, यास्मीन मैम, अरविंद सर, राजन सर, जहां जहां से भी सीख रहे हो, बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ब्यूटिफुल। Shona ji, I even talk to the mirror, talk to myself. ओके, Even in 2 यस, sentences, I say, I love you, you are amazing. वाओ, यस। Thank you. ये हम आएंगे इस टॉपिक पर भी, आई थिंक आएगा एक चैप्टर में। सो वो क्यों भूल गए हम लोग? सब कुछ हमें याद है, वो क्यों भूल गए, है ना। ब्रश करते करते मिरर में देख के आई लव यू, है ना, यू आर एन अमेजिंग पर्सन। दी वो भी चल रहा है, स्टिकर्स लगे हुए हैं, अच्छा, स्टिकर एक्टिविटी। ओके, ठीक है, ओके, हाँ। तो ये हुआ मॉर्निंग का। रात में हमारा ग्रैटिट्यूड रॉक है ही। अगर आप रॉक अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अब छूट गया है आपका, कोई और तरीका है आपका, आप मे बी कोई चैंटिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, योग निद्रा, एनीथिंग व्हाट यू आर डूइंग, एफर्मेशंस करते हो, व्हाट यू आर डूइंग, बट यू आर स्लीपिंग ऑल्सो इन ग्रैटिट्यूड। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम, रात का टाइम, तो हमको पूरे दिन कितना परसेंटेज पॉजिटिविटी में रहना है? 51% से ज्यादा, मिनिमम 51%। तो मॉर्निंग और रात को अगर हम जोड़ दे तो उसी में कितना ज्यादा हो जाएगा, है ना। एंड फिर दिन में थोड़ा 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 पॉजिटिव रह लो तो 51% से ज्यादा हो जाएगा। यस, सो दिस इज द सीक्रेट, सभी कोई कर सकते हैं। ओके, यस, सो जस्ट लेट्स गो थ्रू। अच्छा, ये लास्ट वाला कोटेशन पढ़ लेते हैं। लिव टुडे, नॉट येस्टरडे, नॉट टुमारो, जस्ट टुडे, इनहेबिट योर मोमेंट्स, डोंट रेंट देम आउट टू टुमारो। आज को कल अपने आज को कल को उधार मत दो, ठीक है। एंड अच्छा, हाँ, वो मैं भूल गई, शायद मैंने एक बार शेयर किया था। एवरी मॉर्निंग it is the first day for the rest of your life, isn't it? So today, suppose tomorrow morning you can say today is the first day for the rest of my life, and I choose love to the rest of my life. Okay, so points of power फटाफट पढ़ लेते हैं। Everything in the universe is magnetic and everything has a magnetic frequency, including your thoughts and feelings. थॉट्स को अगर हम समझे ना, सपोज कोई प्लांट है, तो जो उसका बीज होता है ना, वो हमारे थॉट्स है, बीज, सीड्स। और जो हमारी फीलिंग्स है ना, वो पानी है, वो उसका वाटरिंग है। मैंने देखा सबके मूड शिफ्टर्स में ऑलमोस्ट एवरीवन लव्स टू वाटर प्लांट्स। सबके पास प्लांट्स हैं, दे लव स्पेंडिंग टाइम विद देयर प्लांट्स। वाओ, यहाँ तो पूरे 5 एलिमेंट्स वाले लोग भरे हुए हैं। सो माने अगर आप समझते हो प्लांट्स को, इफ यू आर इन सो मच इन लव विद दैट, तो जो वो बीज है ना, वो हमारे थॉट्स होते हैं। एंड जब हम उनको वाटर करते हैं, प्यार करते हैं, जो भी हम उनको कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो करे, वो हमारी फीलिंग्स होते हैं, राइट। एंड जो पौधा बनकर रेडी होता है,
दैट इज आवर लाइफ, वो हमारा जीवन है। तो कहीं पर अगर लग रहा है पत्ते थोड़े से पीले हो रहे हैं, कहीं पर थोड़े वीड्स उग रहे हैं, समझ जाना हमारी लाइफ में ही कहीं कहीं हम गलत पानी दे रहे हैं, गलत खाद दे रहे हैं, राइट? तो उस समय चेक कर लेना अपने आप को। Yes. So whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency, and you attract people, events, and circumstances that are on the same frequency. This is a law. जब जब हम जो जैसा फील करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी के आधार पर हमको चीजें, हालात, लोग मिलेंगे। That is a law, positive or negative. Change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency. अच्छा, अभी टाइम है ना 10 मिनट। चलो एक कोई भी वो ले लो, कोई एक इंसान ले लो आपके लाइफ में, कोई भी एक इंसान जिसके लिए आप ओके ओके फील करते हो। कोई बहुत ज्यादा प्यार भी नहीं है, कोई नफरत भी नहीं है, कोई भी ले लो, चूज कर लो। एवरीवन, एवरीवन चूज एनी वन रिलेशनशिप विच इज ओके ओके। अभी जब आप उनके बारे में सोच रहे हो तो ऐसा कोई उमड़ उमड़ के प्यार नहीं आ रहा है, बट अच्छा ही रिलेशनशिप है। सोच लिया सबने? हाँ, अब क्या करना है आपको? कॉन्शियसली, माइंडफुली, ये हमारे हाथ में है, ये हमको आज चेक करना है। हाँ, एवरीवन हैज टू चेक। क्लोज योर आईज, think of that person and think lots of good things about that person. बहुत अच्छी, क्या क्या अच्छा है, बहुत उनको माने प्यार से सोचो उस बारे में, कब उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया था, क्या क्या उन्होंने किया है आपके लिए, कैसे बढ़िया इंसान है वो। बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स के साथ अब सोचो उनको, आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, बहुत सारा लव। क्लोज योर आईज एंड थिंक you are sending so much positive energy उनकी तरफ। वाओ, उस टाइम तो उन्होंने कैसे बढ़िया से आपकी हेल्प की थी। वाओ, उस समय कितना अच्छा टाइम बिताया था साथ में। वाओ, जब जरूरत होती है तो बहुत हेल्प कर देते हैं। वाओ यार, ये तो अमेजिंग पर्सन है, मैंने तो कभी सोचा नहीं इतना। दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत सारा प्यार दो, बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स ले आओ उसी सेम इंसान के लिए। ओके, नाउ स्टॉप। ठीक है, बहुत अच्छी फीलिंग्स ले आया हमने। नाउ थिंक अगेन ऑफ द सेम पर्सन। इज इट द सेम फीलिंग यू आर गेटिंग? ओके ओके, या फिर थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ी सी उसकी बेटर, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है? बेटर हो गया। बेटर हो गया ना? Yeah. बेटर हो गया है, ओके ओके वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, थैंक यू। तो ये हमारे हाथ में है, ये भगवान के हाथ में नहीं है। डोंट से कि अरे ये तो ऐसा ही रहेगा, इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो इसको, मैं इस रिश्ते में ज्यादा वो करूंगी। एवरीथिंग इज इन इन आवर हैंड्स। जैसी आप फीलिंग्स डालोगे वैसा वो चेंज हो जाएगा। वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यू विल सी दैट बिकॉज यू आर फीलिंग गुड अबाउट दैट पर्सन, अचानक से यू विल सी दैट ही इज बिहेविंग डिफरेंटली विथ यू, ही और शी, एंड यू विल थिंक यार मैंने तो कुछ ऐसा बोला नहीं। किसने बोल दिया? आपकी फीलिंग्स ने बोल दिया। सो हमारे हाथ में है एनी टाइम। ये किसी इंसान को हमने चूज किया था, वी कैन टेक एनी सिचुएशन, है ना, जो हमारे लाइफ में शायद उतना भी अच्छा नहीं है। जब सोचते हैं तो अच्छी फीलिंग्स नहीं आती है। कॉन्शियसली वहां पे आंख बंद करके उसको सोचो एंड अच्छी फीलिंग्स देना शुरू करो, एंड यू विल सी दैट वो सिचुएशन धीरे 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 एक हायर फ्रिक्वेंसी पे पहुंच गया, जो अभी तक शायद
डिसअपॉइंटमेंट में था, शायद अब होप पे आ गया। मे बी लव पे नहीं आया, बट होप पे आ गया। जब आपने उसको होप पे लाया ना, धीरे 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 क्या होता है ना, फीलिंग्स को, अच्छी फीलिंग्स को ऊपर चढ़ने की आदत होती है, वो नीचे रहना नहीं चाहते। तो अच्छी फीलिंग्स विल ऑलवेज ट्राई टू क्लाइम, इट विल क्लाइम टू एक्साइटमेंट, इट विल क्लाइम टू एंथुसियाज्म, and dhire dhire it will, maybe it will take time, but you will see that those feelings are changing because you changed your frequency. Okay, next, if something negative has happened in your life, we can change it. We can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. कुछ ऐसा नेगेटिव हमारी लाइफ में हुआ है ना, हम उसको चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स चेंज कर सकते हैं। सो सिंपल, इजंट इट? कितना हम इसको बहुत वो समझते हैं, ओह माय गॉड इतना डिफिकल्ट लाइफ है, मेरे लाइफ में कितने नेगेटिव चीजें हो रही है मैम, यहाँ से ये नेगेटिव बोल रहा है, वहां से वो बोल रहा है, मैं कितना ही पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव आता ही जाता है मेरे ऊपर बॉम्ब की तरह। तो हमारे हाथ में है, उसको चेंज कर सकते हैं नेगेटिव इनटू पॉजिटिव बाय द वे वी फील। Many people put their feelings on automatic pilot. Their feelings are reactions to what happens to them. However, they don't realize that it's their feelings that are the cause of what happens to them. ऑटोमेटिक पायलट पर जो लोग छोड़ देते हैं, उनके फीलिंग्स उनको जहां भी लेके जाते रहते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टॉप। कॉन्शियसली be aware of what feelings you are going through, and whenever need arises, change them. To change anything, whether it's the circumstances of money, health, relationships, or any subject whatsoever, you have to change the way you feel. Everyone can try this. मनी में ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। हमारे पास एक जादू की छड़ी है, दैट इज कॉल्ड गुड फीलिंग्स, दैट इज कॉल्ड लव वाली फीलिंग्स। शालू जी को आ रहा है ना भर के लव 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 आ रहा है, देखो उनकी लाइफ में बहुत सारे जादू वेट कर रहे हैं ऐसे दरवाजा खोल के। मैं इसकी लाइफ में आना चाहती हूँ, मैं इनके जीवन में आना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्यार 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 वही वाली फीलिंग्स है। सबको अच्छा लगता है अच्छी जगह जाना, आपको अच्छा लगता है ना जो जगह बहुत सुंदर हो वहां जाएं, जहां अच्छी वाइब्रेशन हो वहां जाएं। तो वैसे ही सभी को अच्छा लगता है, अच्छी सिचुएशंस को अच्छा लगता है, जहां पे अच्छी फीलिंग्स हो वहां जाऊं, उस घर में जाऊं, उस इंसान के पास जाऊं, तो वहीं जाते हैं। जो बुरी फीलिंग्स है उनको अच्छा लगता है, ये अंधेरे वाला घर मिल गया मुझे, यहाँ जाऊं। उनको अच्छी जगह नहीं जाना होता है क्योंकि वहां बहुत रोशनी है, वहां पर वो खो जाएंगे, है ना, अंधेरे वाली फीलिंग्स है, इसलिए वो वहां नहीं जाना चाहते। यस, blame, criticism, finding fault, complain are all forms of negativity, and all of them bring back nothing but strife. Strife means negativity, struggle, है ना। आपके जीवन में हमेशा स्ट्रगल्स, कंप्लेन्स, नेगेटिविटी भरी रहेगी अगर आप ये छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हो। See for yourself where your life is. Throw out of your vocabulary words like terrible, horrible, disgusting, and awful. Use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, wonderful, and आज का वर्ड है शानदार। Even if you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scales of your life. अब जानबूझ के बुराई नहीं करना कि अरे पावर बुक में लिखा है कि सिर्फ 51% ही तो चाहिए, तो चलो थोड़ा सा गॉसिप कर लेते हैं। अरे हम लोगों को नहीं पता जो वो हमारा 49% है ना, वो तो अनजाने में होता रहता है, अननोइंगली। अगर हम चला के गॉसिप करेंगे तो वो 50%, 51% क्रॉस कर जाएगा आपका बैड थिंग्स, नेगेटिविटी। तो कभी भी वो बेवकूफी नहीं करना, टिपिंग पॉइंट को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। ओके, बी ऑनेस्ट।
Yes, every day is an opportunity for a new life. Every day you stand at the tipping point of your life. And on any one day, you can change the future through the way you feel. हर दिन हर सुबह हमारे पास वो मौका होता है, वो चॉइस होती है कि हम अपने जीवन का जो बाकी समय बचा है उस पहलू को चेंज कर सकते हैं, जस्ट बाय चेंजिंग द वे यू फील. जिस चीज से आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो सकती है, मेडिटेशन से हाई होती है, वो करिए. चैंटिंग से, मंत्रा से, भजन से, भगवान की पूजा से, पाठ से, ग्रैटिट्यूड लिखने से, बच्चों के साथ समय बिताने से, जिस चीज से, नेचर में रहने से, मॉर्निंग वॉक पे जाने से, योगा करने से, प्राणायाम करने से. बट मॉर्निंग्स आपको वैसी बना देनी है कि वो आपका पूरा दिन आपको अच्छी फीलिंग में रखे. कभी कभी नहीं होता है, आप बोलते हो वाह आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं लग रहा है जैसे आसमान में उड़ रही हूँ. क्यों? शायद कुछ आपने मॉर्निंग में बहुत खूबसूरत कुछ फीलिंग्स जनरेट किए थे, आपको कुछ जबरदस्त एफर्मेशंस मिल गए थे, कुछ भी ऐसा. यस, सो दिस वी हैव द चॉइस. So this was chapter 3, that feelings have frequencies. Switch on your videos for some time. Anyone has any question? Proper question, ठीक है? अभी तक जो हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन, नहीं तो जो आपके बाकी डाउट्स है ना, वो जब तक बुक खत्म होगा आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे. यू विल नॉट फील अरे मेरा बॉस नेगेटिव है, मेरे क्लाइंट्स नेगेटिव है, ये सब स्टूपिड क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं. तो वो सब क्वेश्चंस मत पूछना. Okay, yes, people are negative, but it's somewhere it's our negative streak which has invited those negative people in our life. अभी मैं बोलूंगी ना, समझ में नहीं आएगा, बहुत डीप लगेगा. So leave it. Okay, anything, anyone understood? आज हम क्या करेंगे? आज everyone will share their morning routine in the group. कोई भी अगर कोई ऐसा वीडियो आप सुनते हो जो आपको बहुत खुशी देता है ना, शेयर करो. क्या पता वो किसी और को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर दे. क्यों हम अपने तक रखें? कोई ऐसा, जैसे दिया जी कह रही थी ना, कोई चैंटिंग ग्रुप है विच शी इज अ पार्ट ऑफ, आप शेयर कर दो. अगर लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाए. यस दीदी, वो शेयर करने के लिए मैं बोलने ही वाली थी कि प्लीज वो शेयर करना ना. हाँ, देखो कोई चाहता है तो कुछ भी आप ऐसा करते हो जो आपको लगता है कि कोई और उसका बेनिफिट ले सकता है. कोई एफर्मेशंस करता है, शेयर कर दो. कोई राज दीदी के एफर्मेशंस करता है, शेयर कर दो. कोई हम सिस्टर शिवानी वाले वो संकल्प से सिद्धि वाले एफर्मेशंस करता है, शेयर कर दो. ओके, शेयर योर मॉर्निंग रूटीन्स. Every morning you are standing at the tipping point of your life and vow to make it beautiful. Everyone makes a promise. Yes, Yes. mornings is not WhatsApp time, Insta time. No, that is for later. Okay, let's do gratitude first. Close your eyes and join your hands. And let's be grateful. Grateful for Rhonda Byrne. My God, I'm so grateful to Rhonda Byrne, जिन्होंने ऐसी जबरदस्त बुक्स लिखी हैं. Mind blowing. Power book, magic book, secret book. Amazing, superb, shandar, gazab. Wow. And we are so blessed that we are doing book reading sessions of these books. We are blessed कि हमें ऐसे कोच आशमीन मैम, राजन सर, जिन से हमने सीखा है. We have received so many mentors जिन्होंने हमें भर भर के डिटेल में ये बुक्स कराए हैं. आज अगर 1% भी किसी को याद है ना, their job is done. सबको याद है. See, people remember to use positive, powerful words. People remember कि हमको awful, pathetic, disgusting यूज नहीं करना है. Why? Because we are blessed. So grateful, and thank you everyone who join, who give this session power. है ना, जब जब हम लोग ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन, हम कुछ ना कुछ ऐसी शेयरिंग करते हैं. सपोज हम शेयरिंग नहीं भी करें ना, हमारी एनर्जी इज देयर.
है ना, वी आर देयर एंड आवर एनर्जी इज रेडिएटिंग. यस, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. कौन कौन बोलता है? यस, मैं कहती हूँ. Me Every too. day, in every way, I am getting better and better. I spread more love. I give more joy. I spread more compassion and positivity. I am born to spread love. I always choose love. Whatever happens, I always choose love. ठीक है, तो अपने अपने एफर्मेशंस आप लोग खुद क्रिएट कर सकते हो. आपको किसी के दरकार नहीं है. यू डोंट नीड एनीवन. यू नो व्हाट यू वांट इन लाइफ एंड क्रिएट दोज एफर्मेशंस. खुद बनाओ. आई अलाउ abundance to enter my life. Abundance easily flows into my life. I radiate love wherever I go. I experience love wherever I go. मैं स्कूल में घुसने के पहले बोलती हूँ, आई एम एक्सपीरियंसिंग लव वेर एवर आई गो. स्टाफ रूम में बैठने के पहले बोलती हूँ, है ना. तो जो जो आपके एफर्मेशंस, जो आप जिससे रेजोनेट करते हो, वो आप अपने लिए बनाओ, वो आप अपने लिए चूज करो. एंड जिनके जैसे ज्योति हैज अ चाइल्ड, वो बचपन से नो उसके साथ मंत्रास, धरती माँ को प्रणाम. जस्ट इमेजिन. माने आई एम सो हैप्पी दैट वो चाइल्ड एंड वो मदर है हु इज वेरी, वो कि उसको वैसा ही इन्वायरमेंट में, वैसे ही उसको वो आगे लेके जा रही है. एंड 5 years तक चिल्ड्रन आर सो रिसेप्टिव, है ना. शिवानी वर्क्स विद चिल्ड्रन. जो भी जानता है, वी मैं नो. बोलूं कुछ सुवर्णा आंटी? हाँ बिल्कुल, आप बोलो. थैंक यू सो मच टू यू, क्योंकि ये सब मैंने आप ही से सीखा है. सीरियसली. और मैं छोटी छोटी चीजों में एक्चुअली, मतलब जो आपने सिखाया, वो दैविक को आज के दिन जैसे खाने से पहले वो अन्न देवता को प्रणाम करता है, पानी पीने से पहले वो हाथ जोड़ता है कि हाँ, वो भले ही वो बोले नहीं बोले, पर वो ओम इज द मंत्र वो बोलेगा सुबह उठ के. तो वो स्कूल से जाता है, जब स्कूल के लिए जाता है तो वो मम्मी पापा को भी प्रणाम करता है, जैसे कि उसको है कि हाँ मम्मा को प्रणाम करो पापा. सो आज के दिन वो कहीं पे भी जाता है, उसको जब प्रणाम करने बोलती हूँ, वो उसके लिए इतना इजी टू गो है, क्योंकि वो उसके नेचर में आ गया है. यस. तो इट्स ऑल व्हाट यू टॉट मी. सो थैंक यू Great, सो you are मच. following. And seriously, lots of love and blessings to you and your son. God bless you. थैंक यू सो मच. मतलब आज मैंने ना स्टाफ रूम में जो टॉपिक, आज मेरा जो टॉपिक था स्कूल में ग्रैटिट्यूड का, दैट वाज अबाउट ड्रीम्स. हाउ टू राइट ड्रीम्स, हाउ टू, मतलब सोचो किसी को पता नहीं है व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. किसी ने अभी तक ड्रीम डायरी नहीं बनाई है. किसी के पास डायरी नहीं है ड्रीम्स के. आई एम लाइक, हाउ कम. इस एज में मैंने बोला, इंस्टा, यूट्यूब इज फ्लडेड विथ all these topics only. They are like, no ma'am, we are not aware. And one lady, she was so sweet. Everyone was sharing one of their dreams in the end, and we were giving we were giving power to those dreams. And one lady, she was so sweet. She asked, "Ma'am, लिखने से पूरे हो जाएंगे?" I was like, oh my God, so sweet. I was like, this is the first step. पहला स्टेप आपने ले लिया है कि यस, पूरे हो जाएंगे. फिर आपको इसको या पानी देना होगा, जो भी, विल टॉक लेटर. But so sweet, innocence. Everyone wants to live a phenomenal life. Everyone. And it's our duty. जिसको आप जानते हो ना, जब जब आप जिससे मिलो, स्प्रेड करो. Tell them about positivity. Tell them about magic book. Tell them about gratitude journal. कोई जरूरी नहीं हर कोई सेशन में आ सके. It's okay. बट एक जन को भी आपने सिखा दिया, एंड सपोज आप फॉलो कर रहे हो सबसे पहले, everyone around you will definitely be affected. अब जैसे अन्न देवता को हाथ जोड़ के जो खाते हैं, इतना नॉर्मल हो गया है कि रेस्टोरेंट में भी जाके अगर सबसे पहले हाथ जोड़ते हैं तो बहुत नॉर्मल, वो ऑकवर्ड नहीं लगता है. शुरू शुरू में लगता था. यस, अब नहीं लगता है. अब अब पता नहीं क्या लगता होता है. है, स्कूल में जैसे ना, क्या होता है, किसी का बर्थडे होता है ना, तो वो जैसे पर कैफेटेरिया में ट्रीट देता है, हाँ, और सारे टीचर्स एक साथ बैठ के खा रहे हैं.
तो मुझे बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता है, शर्म नहीं आती है, प्रॉपर ऐसे हाथ जोड़ के ग्रैटिट्यूड देते हुए। पहले शुरू शुरू में आता था कि यार इतने लोग बैठे हैं, मन में कर लेते हैं। अब नहीं आता है, प्रॉपर हाथ जोड़ के। जो सोचेगा शायद कुछ अच्छा ही सोचेगा। यस। यस और डॉक्टर इनफैक्ट शिवानी। मेरी मेट भी जब जाती है दैविक धन्यवाद बोलता है उन लोगों को। उनका वाह। और किसी दिन वो लोग ऐसे निकल जाती है तो वो बोलता है मम्मा धन्यवाद, मतलब वो धन्यवाद बोलता है। तो वो उसको है कि अगर जो भी मेड और काम करके जा रही है उनको जाते वक्त कोई भी जा रहा है तो उनको वो हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। सो स्वीट। यस डॉक्टर शिवानी। आप मुझे डॉक्टर शिवानी मत बुलाओ, शिवानी नफर। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि ये सारी चीजें मैंने 24 में की, फिर ये बुक खत्म होने के बाद थोड़ा दिन और किया, फिर आज आप जब शेयर कर रहे हो कि मैं सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड देती हूँ या आई टच द फ्लोर, आई रिमेम्बर, अभी मुझे ऐसे याद आ रहा है, अच्छा हाँ ये तो मैंने पहले सुना था। पर लिटरली मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा लाइफ तो वापस ऑटो पायलट मोड में आ गया। टिल हम्म। टुडे मैं आज भी सुबह उठते ही सोच रहा है क्लिनिक में स्टाफ आया हाँ। कि नहीं आया, ये हुआ कि नहीं हुआ, लाइक 100 थिंग्स। तो हम्म। हाउ डू आई फॉलो दिस, लाइक बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर पावर क्लास के, मेरे को पता है कि मैंने बहुत सारी हम्म। चीजें मिस कर दी है। एंड हम्म। आई विल टेल यू, आप जब ऐसे सेशन दे रहे हो तो हम्म। देर इज एवरी डे आपको अगर कोई, योर एनवायरमेंट डिफाइंस यू। हम्म। तो मतलब हर एक दिन मेरे एनवायरनमेंट में एक कंपोनेंट है कि कोई आ रहे हैं, 10 हम्म। इतने लोग आ रहे हैं, वी आर टॉकिंग, वो सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है एंड धीरे 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 लाइक मैं 30 डेज तक ये अगर सुन रही हूँ तो या। इफेक्ट करता है। पर वंस द पावर बुक स्टॉप्स, इट्स लाइक मतलब टीचर नहीं और मैं ऐसे पढ़ाई कर स्विच रही हूँ, ऑफ। इतनी तो डिलिजेंट तो नहीं हूँ ऐसे लगता है मुझे। तो आई वॉज नॉट एबल टू फॉलो इट, हम्म। लाइक जेन्युइनली स्पीकिंग। आज सब शेयर कर रहे थे एंड आई वाज फीलिंग वेरी रिमोर्स के मुझे याद नहीं है मैंने ये लास्ट कब किया है। Ah, remorseful is a below the line feeling. सॉरी। Feeling यस। guilty is a below the line feeling. या सो सी एंड इट केम टू अ पॉइंट जब आपके साथ कर रही थी कि आई डोंट नो व्हाट टू से, वेयर डिड आई गो, व्हाट डिड आई टच एंड लाइक वो हम्म। सब था। पर अभी हाउ डू आई फॉलो दिस देखो, आफ्टर द बुक हमेशा ऑल्सो। कोई ना कोई सुवर्णा मैम नहीं मिलेगी। कोई जरूरी नहीं है ना? एवरीबडी विल गो देयर वेज। या बट इफ यू आर अ रियल सीकर, यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज। इफ यू रियली वांट नो, अरे यार मुझे जानना है, हाउ टू स्टे कंटिन्यूअसली इन ग्रेटिट्यूड, यू विल गेट। कितने सेशंस होते रहते हैं। कभी राजन सर ले रहे, कभी यास्मीन मैम, कभी अरविंद सर ले रहे। कोई का ज्वाइन कर लो। अगर आपको रेजोनेट नहीं करता है, कोई ऐसी बुक चालू रखो, किसी से ऐसे बात करते रहो, है ना? कोई ऐसा एक ग्रुप में आप रहो जहां पर एवरी डे समवन इज एनकरेजिंग यू। कुछ Ji, भी I can give ऐसा। a suggestion. We are doing a bookaholics club. Now we are doing Heal Your Life. So we are doing all the books which are gratitude and सबसे जुड़ी हुई. And we do gratitude session also every day. I have put the link. Anybody can just join and be a part of it. यस। थैंक यू। सो देर आर सो मेनी तो हाउ कैन एक्टिविटीज, वी सो ज्वाइन मेनी लाइक? पीपल। वो ग्रुप तो शेयर कर रही है, बोल रही है लिंक मैंने शेयर कर शेयर रही है किया वो लिंक. ग्रुप में। एनी वन इज फ्री टू लर्न। मैं कभी भी नहीं कहती आप लोग सिर्फ मेरा क्लास करो, सिर्फ मुझसे सीखो, है ना? आई एम द बेस्ट। नो। सो लर्न। इन दिस लर्न। ईयर, इस साल Didi, में you मैं are the दिल्ली के, best. सॉरी। सॉरी। दीदी, you are the best. हाँ पता नहीं बस। आपके हाँ साथ जो अब हाँ। Yes. कनेक्शन होता है वो किसी के साथ नहीं होता है. सो मैंने इस हाँ। लास्ट ईयर में आई वुड स्विच ऑन सर्टेन टाइम्स ये 2024 वाले पावर क्लास यूट्यूब ऑफ योर्स, फिर मैं ऐसे देखती थी और मैं ऐसे 2 चैप्टर जाऊंगी, बट वो तो एक रूटीन नहीं था। दिस यूज टू, आई वुड ट्राई डूइंग दैट, बट ये मॉर्निंग ये सुन के मुझे लगा कि कहाँ पे आई नीड टू मैजिक बुक यू रीस्टार्ट। हैवंट डन ना? मैजिक बुक। आई हैड डन आपका ये पावर बुक खत्म होने के बाद मैंने मैजिक का किया था आप ही ओके। की रिकॉर्डिंग से। तो सुवर्णा मेरे जी, पास can I say मैजिक रॉक अभी something? पड़ा हुआ है बेड के पास, सब कुछ है, बट इट्स लाइंग एज अ थिंग।
You are saying something, Mamta ji? Yeah, yeah. In the night, if you just go 2 pages of power book or little of magic book, that keeps on reminding. She being a doctor has no time, but we are homemakers, no? So we follow the classes. That has made our habit. So we cannot tell you that, but you on your own, if you pick up your power book and even open the page, any page you pick up and open, that will be for you. That's what my experience, you know. मैं मैजिक बुक भी किधर अटक जाती हूँ, खोलती हूँ तो वो चैप्टर ही मेरे लिए होता है वो टाइम पे. हाँ, यस, ये ममता जी ने सही बात की है. जो आप चैप्टर खोलते हो ना, एज इफ कि वही हमको अभी रिक्वायर्ड है. बट अगर शायद लास्ट तक रात में माइंड में इतनी चीजें एक्टिवली चल रही है कि ये सी वर्क इज ओवर, बट आई एम सेइंग कि माय माइंड इज प्री ऑक्यूपाइड इन मेनी थिंग्स, So the तो moment you फिर will open power book, no, वो सब side हो जाएगा. लास्ट थिंग आई Just शुड open डू and इज go दिस. for a half page, 1 page, whatever time we have. We just can't tell you because your schedule is busy. I understand. Just open for at least 3 lines, 4 lines, but open it. you can open the secret. Oh my God, Yes, mind yeah. blowing. उसमें तो कुछ ऐसा टॉपिक भी नहीं है, चैप्टर भी नहीं है, कोई भी एक पेज खोल लो, इट विल बी फॉर यू. ओके. मैं एक बार बोलूं, आप चाहे तो ये भी कर सकते हो. मैं बहुत छोटा सा दैविक्स होता है तब बोलती हूँ, वो मैंने कहीं से सुना ही था. तो आप अपने आप को उतना भी बोल के सोगे तो आपको बहुत फील गुड फैक्टर आता है, वो वाला एज अ सॉन्ग. आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम काइंड, आई एम पावरफुल, आई एम ब्रेव, आई एम फ्री, आई एम हेल्पफुल, अच्छा, विथ इससे याद लव आया माय मुझे. हाँ, हार्ट and ये smile on my face. I can handle anything, anytime, any place. वाह, सो स्वीट. ये अच्छा यूट्यूब में शिवानी, है. I'll share कैरन ड्रकर का प्लेलिस्ट टू यू. कैरन ड्रकर का प्लेलिस्ट कोई सॉन्ग सुना है किसी ने? आई एम ब्यूटिफुल, आई एम, ओ माय गॉड. मैंने तो बहुत बार ग्रुप में शेयर किया है. आप लोग शायद म्यूजिक प्रेमी नहीं हो, या फिर इंग्लिश म्यूजिक प्रेमी नहीं हो. इतना ब्यूटीफुल, उसके ना पूरे ग्रैटिट्यूड के सॉन्ग्स हैं. ग्रैटिट्यूड अबव मी, ग्रैटिट्यूड बिलो. मैं जब वॉक करती हूँ ना, कभी भजन चलते हैं, कभी ये कैरन ड्रकर चलता है. इतना ब्यूटीफुल. आई शेयर द यूट्यूब लिंक. हाँ, ब्यूटीफुल. जस्ट रात में एक चला के छोड़ दो. ओके, एंड द होल ऑरा, योर इनर ऑरा, इट विल चेंज. थैंक यू. I wanted to share one thing with you. जैसे आपने बोला ना कि प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं और इतनी सारी चीजें रहती हैं. I have applied one thing from मैजिक बुक. जैसे मैजिकल टू डू लिस्ट लिखती हूँ, चाहे मोबाइल पे ही लिख लूँ, और वो टक 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 1 2 3 4 ऐसे करके आई राइट ऑल माई वर्क या वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन माई माइंड, एंड आई जस्ट राइट थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड विद इन नो टाइम एवरीथिंग, ऑल द क्लटर गोज, एंड वो चीजें अपने आप हो जाती हैं. मुझे पता भी नहीं चलता कि क्या मैजिक हुआ मेरे साथ. Situations will come into proper alignment. People will come around me in proper alignment. I don't know what happens at that time. सो And आई I'm really यू आर राइटिंग इन grateful to. प्रेजेंट टेंस कि दिस इज डन. मैं कुछ भी नहीं, I don't write anything. I just write magical to-do list in on top, and I write 1 2 3 4 whatever is like. मतलब जैसे आपने बोला ना कि preoccupied हो, कि ये चीज नहीं हुई या कैसे होगा, कुछ भी नहीं, बस I just write that work. और यस, प्रेजेंट टेंस में लिखना, वांट हाँ, या वैसा नहीं. यस, नहीं नहीं want नहीं, I just write जैसे I have to do shopping, तो आई राइट शॉपिंग. मतलब शॉपिंग, सबका अपना शॉपिंग तरीका फॉर हो न्यू सकता है. क्लोथ्स. या हाँ हाँ. तो उसके बाद सेकंड या फिर कुछ मतलब बैंक का काम है, तो आई राइट बैंक वर्क. मतलब दिस हैज रियली वर्क फॉर मी, एंड ऑल थैंक्स टू सुवर्णा जी, because you were my first mentor for this magic book, and I have done so many times now this thing. And one other thing what I liked, what other people were telling, like continuously किसी ना किसी से जुड़े रहो, चाहे वो अश्मिन मैम का है, चाहे ईश जी का, इतने सारे अभी तो मतलब दे हैव स्टार्टेड इन डिफरेंट टाइमिंग्स आल्सो, वॉट एवर सूट्स यू. अगर नहीं आपको वो टाइम मिल रहा है तो रिकॉर्डेड सेशंस है. आई रिकॉर्डेड जनरली गो. सेशन कोई भी चला हाँ लो, जिसका पसंद है उसका चला लो, जिससे अगर हाँ, उसमें कुछ भी कर लो. रेजोनेट होते हो. हाँ जी बट हाँ जी यू हैव टू कंटिन्यू. आप हाँ जी. सिर्फ जब बुक रीडिंग सेशन करोगे एंड देन यू विल डू द प्रैक्टिसेस एंड देन यू विल स्टॉप, मैजिक विल स्टॉप इन योर लाइफ. You राइट. have to keep applying. मतलब just keep applying whatever you have learned. मे बी आज मैजिकल टू डू लिस्ट काम कर रही है,
कल किसी चीज में मैग्निफिसेंट आउटकम काम कर रहा है, तो वॉट एवर इज देयर चैप्टर वाइज आई जनरली सी दैट, एंड वो अपने आप आता है, यूनिवर्स अपने आप ऐसा लगता है जैसे हेल्प कर रहा है, एंड वो चीजें होती जाती हैं. ओके थैंक यू सो मच. ओके, थैंक थैंक यू. यू सो मच एवरीवन. क्या वंडरफुल सबके पास इनपुट्स है. एवरीवन इज, मतलब क्या बोलूं, खजाना है सब अपने आप में. बट आज का टाइम बहुत एक्सीड हो गया है, 20 मिनट्स. सॉरी स्नेहा आंटी, मैं आपसे कल बात करूंगी, ठीक है. सो सॉरी, बट आई हैव टू एंड द सेशन. कोई भी ना 1 घंटे से ज्यादा का रिकॉर्डिंग होगा, कोई सुनेगा नहीं. एंड yes, chalo, thank you everyone for joining in and for lovely inputs, for lovely sharings. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you.